हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा स्यापे चल रहे थे, गॉसिप हो रही थी माही और जय के डाइवोर्स को लेकर। तो अब उसकी कंफर्मेशन मिल गई है, यानी दोनों शादी के 14 सालों के बाद अलग हो गए हैं। देखो यार, दोनों अलग होने वाले हैं, दोनों का डाइवोर्स हो गया है। इस तरीके के रूमर्स काफ़ी लंबे समय से आ तो रहे थे। अब ये लोग ना तो डिनाई कर रहे थे, ना ही एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन ऑडियंस के ऊपर अपना गुस्सा जरूर निकाल रही थी माही। अब देखो, दोनों ने ही अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल ये वाली पोस्ट शेयर की है और अपने डाइवोर्स को कंफर्म किया है, और जिसमें लिखा है, टुडे वी चूज टू पार्ट वेज ऑन अ जर्नी कॉल्ड लाइफ, येट वी कंटिन्यू टू हैव ईच अदर्स बैक, पीस, ग्रोथ, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। यार, इसको ना तुम लोग पॉज करके पढ़ लेना, बहुत ही लंबी सी पोस्ट है। मैं मोटा मोटी जो है इसके अंदर वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो उन्होंने बता दिया भाई कि हम दोनों अलग हो रहे हैं और एक दूसरे के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और जो बच्चे हैं इनके 3, जिसमें से एक इनकी बायोलॉजिकल डॉटर है तारा, और बाकी 2 इनके फोस्टर किड्स हैं, खुशी और राजवीर, उसकी को पेरेंटिंग करेंगे। वही सारी बातें यार जो जनरली आजकल ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, कि जब भी किसी सेलिब्रिटी कपल का डाइवोर्स होता है तो इस तरीके की बातें आती है कि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, और अगर बच्चे होते हैं तो कहते हैं हम को पेरेंटिंग करेंगे, और कोई भी विलन नहीं था, हम एक दूसरे की प्रिवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, आपको भी करनी चाहिए, आप समझोगे, बच्चे की परवरिश। और कई बार जो सामने वाला पार्टनर होता है उसकी तारीफ भी की जाती है कि वो बहुत बढ़िया फादर है या मदर है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तो इस तरीके की बातें इनकी पोस्ट में भी हमें देखने को मिल रही है। अब देखो, जब ये रूमर्स आए थे कि जय और माही अलग होने वाले हैं, तो माही ने ना बड़ा गुस्सा दिखाया था इन सारे रूमर्स के ऊपर। माही ने कहा था कि आपको क्या करना है, मतलब बाकायदा उन्होंने एक पॉडकास्ट में जाकर ये बातें की थी कि तुम मेरे चाचा लगे हो, तुम मेरे ताऊ लगे हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रेज कर रहे थे और उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे थे कि उन्होंने 5 करोड़ एलिमनी ली है जय से, तो उन्होंने इस बात का खंडन किया था। लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि डाइवोर्स नहीं हो रहा है। उन्होंने बस कहा था कि मेरे बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उन्होंने अपनी बेटी का, जो कि उनकी फोस्टर किड है खुशी, उसका एक व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाया था कि बच्चों के ऊपर इसका बहुत ही ज्यादा गलत असर पड़ेगा, अब क्यों इतनी बातें कर रहे हो। वहीं दूसरी ओर अगर हम जय भानुशाली की बात करें तो उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया था इन सारे रूमर्स को लेकर, जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों का सेपरेशन हो गया है, डाइवोर्स होने वाला है। ये सारी बातें जब चल रही थी तो जय बहुत ज्यादा कूल एटीट्यूड के साथ नजर आ रहे थे ब्लॉग्स में, और कुछ बातों को लेकर उनको ट्रोल भी किया जा रहा था। वो एक रशियन वाला उन्होंने जोक मारा था, वो सारी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगी थी और वो बहुत ज्यादा ट्रोल किए गए थे। साथ ही जय के ऊपर बेवफाई का, यानी माही को चीट करने का भी एलिगेशन लगा था, और उसी बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जय है उनका अफेयर कहीं और चल रहा है, क्योंकि जय ने कुछ मूवीज भी की हैं बॉलीवुड की, तो उन्होंने किसी के साथ मिलकर चीट कर दिया है माही। देखो, ये वाली बात भी कॉमन है, अगर किसी भी कपल के डाइवोर्स की न्यूज आती है कहीं पे भी, तो तुम ये बात जरूर देखोगे कि इस तरीके की गॉसिप होने लगती है कि एक बंदे ने चीट कर दिया या बंदी ने चीट कर दिया। तो ये वाला कॉमन फैक्टर यहाँ पे भी देखने को मिला है। अब ये बात तुम सबको पता होगी कि शादी के जस्ट बाद ही माही ने अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया था, और माही ने कई बार ये बात कही थी कि उन्हें बच्चों का बहुत शौक है, वो अपनी फैमिली चाहती हैं, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी को लेकर काफी सारे इश्यूज हुए। फिर उनके हाउस हेल्प के जो बच्चे थे खुशी और राजवीर, उन्होंने उन दोनों को अडॉप्ट तो नहीं किया, लेकिन उनकी परवरिश की, उनके लालन पालन की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई, और इसीलिए वो दोनों बन गए इनके फोस्टर किड्स। ये वाली बात मैं यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि जो खुशी और राजवीर है वो जय और माही के अडॉप्टेड बच्चे हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों ने कभी भी इन दोनों बच्चों को लीगली अडॉप्ट नहीं किया है, जहां तक मेरी रिसर्च कहती है। वैसे माही की प्रेगनेंसी को लेकर ऐसी खबरें हैं सोशल मीडिया पर, या फिर यूं बोलो कि बहुत सारी जगहों पे, कि उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे, जिसकी वजह से फाइनली उन्होंने IVF की हेल्प से तारा को जन्म दिया। और अभी जो तारा है वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया। जो तारा है वो सोशल मीडिया पे काफी कम एज की थी तब से ही एक्टिव है। हाँ, उनका सारा जो अकाउंट है वो ऑब्वियसली माही ही हैंडल करती हैं, लेकिन इस बात को लेकर भी जय और माही को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता कि ये लोग अपनी बच्ची को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मीडिया एक्सपोजर दे रहे हैं। वैसे जनरली तुम जितने भी इंटरव्यूज देखोगे जय और माही के, जो पुराने इंटरव्यूज हैं, उसमें एक बात कॉमन है, जो जय है वो बहुत ज्यादा बड़बोले नजर आते हैं। मतलब वो बहुत सारी बातों में ना माही को इस तरीके से कुछ रिप्लाई कर देते हैं जिससे लगता है कि वो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, और वो थोड़े से डोमिनेटिंग दिखते हैं। वहीं तुम अगर माही को देखोगे ना तो इनका भी काफी सक्सेसफुल एक्टिंग करियर रहा है। वो काफी सारे म्यूजिक वीडियोस का पार्ट रही हैं जो कि एक जमाने में बहुत ही हिट थे। और यार, माही अभी भी काफी हसीन है, लेकिन जब माही बिल्कुल यंग हुआ करती थी तो उस समय वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। माही की ब्यूटी या फिर यूं कहें कि लुक्स को लेकर बात इसलिए
इसलिए की है क्योंकि मुझे कुछ इस तरीके के कमेंट्स भी देखने को मिले थे, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई भाई, जिसमें लोग ना माही के लुक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा मीन कमेंट्स कर रहे हैं। यार एज एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। और दूसरा सच ये भी है कि माही ने घर संभाला, सारी जिम्मेदारियों को उठाया, तभी जय अपने बॉलीवुड करियर पे या फिर पूरी तरह से अपने करियर को लेकर फोकस कर पाए। तो जाहिर सी बात है कि कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियों में डूबा होगा तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा अगर उसकी प्रायोरिटीज कुछ डिफरेंट। काफ़ी लंबे समय के बाद माही विज ने एक बार फिर से छोटे पर्दे पे वापसी की है और उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी उनका ये शो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन पता है क्या, इन दोनों का जो कपल था उसको काफ़ी सारे लोग आइडियलाइज करते थे, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसे में इस तरीके से इनकी डाइवोर्स का रूमर आना, फिर रूमर बिल्कुल कंफर्म हो जाना बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेगा इनके फैंस को। और यार कहीं ना कहीं ये बात ना बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली है कि हम किधर जा रहे हैं। मतलब डाइवोर्स इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और अगर चीटिंग वाला रूमर भी सच हो, क्योंकि फिलहाल तो हम उसको एक रूमर ही कंसीडर कर सकते, लेकिन आजकल इंसान भरोसा करे तो किसके ऊपर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यार कपल्स ज़रूर कह देते हैं कि हम दोस्त रहेंगे, चीज़ें हमारे बीच में पहले की तरह रहेंगी, लेकिन वो कितना नॉर्मल होता है सब कुछ या कितना नॉर्मल रहने वाला है ये तो हम सब कहीं ना कहीं काफी हद तक समझ सकते हैं। वैसे ये लोग जैसा कि क्लेम कर रहे हैं अपने पोस्ट में कि इन दोनों के बीच में जो हुआ उसमें कोई भी विलन नहीं है, तो हम इस बात को मान लेते हैं। लेकिन ये बात भी सच है यार कि अगर किन्हीं भी हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही है और वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो उसका सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो बच्चों के ऊपर होता है। तो इसीलिए ये भी एक बेहतर डिसीजन होता है कि या तो अपने रिश्ते को बेहतर बनाओ, या फिर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर सेपरेशन ही बेहतर डिसीजन होता है, क्योंकि नेगेटिविटी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि यार देखो, कोई खुशी खुशी तो अलग नहीं हो जाता है, ये बात हम सब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और जिस तरह से जय को लेकर लगातार चीटिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं या फिर क्लेम्स किए जा रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा सोचने वाली। अब देखो, भले ही जो भी रूमर्स आ रहे हैं उसको लेकर हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हम ये बोले क्या प्रूफ है, क्यों एलिगेशन लगाना, बिल्कुल सही है, लेकिन सच ये भी है कि जो सारे रूमर्स होते हैं ना तो वो सच होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि सारे रूमर्स झूठ ही हो। अब देखो, ये डाइवोर्स के कंफर्मेशन की स्टोरी लगाने के बाद माही विज ने जो स्टोरी लगाई है, आई लव पीपल दैट लव माई किड्स, दे हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट फॉर एवर। उसके अलावा भी माही ने काफी सारे पिक्चर्स लगाई थी जिसमें वो बहुत ही खुशी खुशी हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय करती हुई अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रही थी। ऐसे में एक और स्टोरी पे मेरी नजर गई जो कि माही ने लगाया था, बी द रीजन व्हाई पीपल बिलीव इन ब्यूटीफुल सोल्स, काइंड हार्ट्स एंड गुड एनर्जी, नेवर स्टॉप बीइंग अ गुड पर्सन। चलो यार, तो पता नहीं मुझे माही इस तरीके के स्टोरीज क्यों लगा रही हैं, किसे क्या मैसेज देना चाहती हैं, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलो जी, तो फिर जल्दी होगी मुलाकात किसी नए वीडियो के साथ। बाय।